हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शामी कबाब की रेसिपी, जो इंतहाई आसान और ज़बरदस्त होने वाली है। इन शामी कबाबों में आप आलू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने ली है चने की दाल। चने की दाल मैंने आधा किलो के करीब ली है। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था, जो अब बहुत नरम हो चुकी है। ठीक है, चने की दाल को गलाने के लिए अब हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट दरकार होंगे। चने की दाल के अलावा हम लेंगे मुर्गी का गोश्त, जो कि मैंने 1 पाव के करीब लिया है। ये तमाम गोश्त जो है वो बोनलेस है। इसके अलावा मैंने लिया है जी 1 बड़ा आलू, जो कि अभी कच्चा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ली है लहसुन की 1 गठरी, और साथ में मैंने ली है कुछ हरी मिर्चें और प्याज। इसके बाद हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, अपनी दाल को डालेंगे इस प्रेशर कुकर में। साथ ही साथ हम डालेंगे अपना आलू। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चिकन। इसके अलावा जी हमने इसमें डाला है लहसुन और प्याज, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें। इन तमाम चीजों को डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाला जात भी ऐड करेंगे, जिनमें नमक और हल्दी शामिल है। हल्दी मैंने इसमें डाली है जी आधी चाय की चम्मच, और नमक भी मैंने यहाँ पे आधी चाय की चम्मच ही डाला है। कुछ नमक जो है वो हम दाल को गलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा भुना कुटा जीरा। यहाँ पे हम डालेंगे जी पानी। पानी का यहाँ पे हाथ से ख्याल रखना है। ठीक है, पानी ज्यादा नहीं डालना। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो इससे जो है वो हमारी दाल वो जरूरत से ज्यादा गल सकती है, और अगर दाल जो है वो जरूरत से ज्यादा गल जाए तो वो जो है वो किसी चीज के साथ बाइंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जी 1 प्याली के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम अपनी दाल को लगाएंगे जी वेट। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी जो दाल है वो आप देख सकते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, हमारा आलू भी गल चुका है, इसके अलावा चिकन भी गल चुका है, और जो दाल है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल, और अपना जो आलू है उसको बाउल में जो है वो मैश करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा गल चुका है हम उसको करेंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारी जो दाल है उसमें हम डालेंगे मसाला। मैंने इसमें डाला जी हरा धनिया, इसके अलावा 4 से 5 सब्ज मिर्चें। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी नमक आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला आधी चाय की चम्मच, और मैदा 4 चाय की चम्मच। यहाँ पे आप अगर मैदा डाल लेते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि आपके जो शामी कबाब हैं वो अच्छी तरीके से बाइंड करेंगे। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर भी नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम करेंगे जी मिक्स। ठीक है, और दाल जो है उसको हाथों से ही आप मैश कर लेंगे, क्योंकि दाल हमारी जो है वो इस कदर गल चुकी है कि इनको हाथों से ही मैश किया जा सकता है। अब इन तमाम चीजों को जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज पे रखेंगे। ठीक है, जब हम फ्रिज पे रखेंगे तो इसके बाद हम बनाएंगे अपने आप शामी कबाबों को कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंगल्स भी मिलते हैं, आप उनकी मदद से भी बना सकते हैं। मैंने तमाम शामी कबाब जो है वो अपने हाथों से ही तैयार किए हैं। शामी कबाबों को तैयार करने के बाद हम इसको काटेंगे जी साइड पे, और इसको अगेन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है जी, अब कुछ शामी कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप देखें कि हमारे कबाब जो हैं किस कदर लाजवाब तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इन कबाबों के ऊपर आप बेसन, मैदे या किसी भी चीज की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडे की कोटिंग की है। तो ले जी, ये है हमारे शामी कबाब जो हमने आज रेडी किए हैं। आप इन शामी कबाबों को तकरीबन 6 से 8 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ये कबाब जो है ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।